Okay, today we will see new topic, that is buyback of shares. Buyback of shares. If you see a name, buyback means return back, यानी शेयर्स रिटर्न बैक करने की एक स्कीम बाय बैक, यानी फिर से कंपनी अपने शेयर्स परचेस करती है। यानी क्या होता है, कभी कभी कंपनी जो है, कंपनी शेयर्स इशू करती है, राइट। शेयर कैपिटल क्रिएट करने के लिए, कैपिटल क्रिएट करने के लिए शेयर्स इशू करती है मार्केट में, और उसके शेयर्स जो परचेस करते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, राइट। तो वो जो शेयर होल्डर्स है, वो शेयर होल्डर्स वहां पे कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं, राइट। तो कंपनी के ओनर बनने के बाद उनको हर साल डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि शेयर्स इन्वेस्टमेंट क्यों किए हैं आपके कंपनी में, क्योंकि कुछ तो हिस्सा उनको मिल जाए प्रॉफिट का, यस, कुछ तो रिटर्न मिल जाए, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट करते हो आपके कंपनी में। पर कभी कभी ऐसी यानी सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी डिविडेंड देना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट में से हिस्सा देना मुश्किल हो जाता है, कैपिटल बहुत सारा बढ़ जाता है, उसके कंपेयर में प्रॉफिट आपका उतना नहीं होता। तो कंपनी के तरफ एक स्कीम है, दैट इज बायबैक, यानी जो शेयर्स इशू किया है मार्केट में, वो मार्केट में से फिर से लेती है वो शेयर होल्डर से। यानी शेयर होल्डर को क्या बोलती है, आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आपका जो शेयर्स है वो मेरे को फिर से दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। ओके, तो मार्केट प्राइस रेट से उससे थोड़ा ज्यादा देते हैं, कम देते हैं, जैसी स्कीम है वैसे वो एक्सेप्ट जो करते हैं शेयर होल्डर, उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। पर बायबैक मतलब वही है, जो आपका शेयर्स बाहर है, जो शेयर्स आपने इशू किया है, वो शेयर्स फिर से कंपनी के पास परचेस करना। ओके, उसको बोलते हैं बाय बैक। ओके, सो buyback of shares meaning the term buyback means the buying back by a company of its shares or other securities from their holders। यानी होल्डर के पास से, शेयर होल्डर के पास से फिर से बाइंग बैक करना, यानी फिर से लेना, फिर से खरीद लेना, उसको बोलते हैं बाय बैक। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर्स ऑब्लिक स्टॉक बाय बैक, यानी उसको ऐसे भी बोला जाता है शेयर्स बाय बैक और स्टॉक बाय बैक। ओके, a company limited by shares of a company limited by guarantee and having a share capital can buy or purchase from its shareholders the shares issued by it at a certain price. Due to such buyback, it returns part of the issued share capital to those shareholders। यानी कैसा रहता है, जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, और जिसका शेयर कैपिटल परचेस हुआ हो, परचेस किया हो शेयर होल्डर ने, वो शेयर इशूड सर्टेन प्राइस में किया जाता है। ओके, तो ये बायबैक करने से क्या होता है, ये जो शेयर कैपिटल है वो शेयर होल्डर के पास से रिटर्न हो जाता है पार्ट में। ओके, इफेक्ट क्या होते हैं बायबैक के, बायबैक का इफेक्ट है, दिस इज अ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक। यानी इससे क्या होता है, आपका शेयर कैपिटल जो है वो कम हो जाता है, जितना आपका फेस वैल्यू का है वैल्यू, उतना आपका शेयर्स कम हो जाता है, शेयर कैपिटल कम हो जाता है। ओके, देयर इज अ पेमेंट फ्रॉम द कंपनी to the extent of the price of the shares paid to the shareholders। यानी कंपनी पेमेंट कौन सी देती है, जो शेयर्स आपका शेयर होल्डर को देना है, जितना भी प्राइस आपने फिक्स किया है, वो प्राइस में उनको पेड करना पड़ता है, शेयर होल्डर को उनको पेमेंट करना पड़ता है, राइट। द शेयर होल्डर्स whose shares are bought cease to be the shareholders of the company, their names are removed from the register of members। यानी कैसे रहता है, कभी कभी याद रखिए, ये जब शेयर्स इशू होता है तब क्या होता है, शेयर कैपिटल आपका बढ़ जाता है,
आपके पास शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स के नाम आपके रजिस्टर में हो जाते हैं। शेयर होल्डर्स के नाम होने के बाद जिसके नाम पे है, जिसने शेयर्स आपका खरीद लिया आपका कंपनी का, उसको क्या करते हैं आप, उसको शेयर सर्टिफिकेट देते हो, राइट। तो उसका क्या रहता है, उसका नाम रहता है वहां पे। तो शेयर होल्डर का रोल क्या हो जाता है आफ्टर बायबैक, जब वो शेयर्स कंपनी को फिर से रिटर्न बैक देता है, तब उसका नाम उसमें से हटा दिया जाता है, उसका नाम वहां से सील किया जाता है, उसमें उसका नाम अभी नेक्स्ट आपको वो ओनर के तौर पे यानी शेयर होल्डर के तौर पे नहीं दिखे, यानी उसको आपको डिविडेंड नहीं देना है, बाकी की प्रोसीजर उस शेयर होल्डर को नहीं करनी है, क्योंकि उतने शेयर होल्डर आपके कम हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये इफेक्ट्स होते हैं बायबैक के, अगर बायबैक किया तो ये इफेक्ट्स हो जाते हैं, ओके। यानी बायबैक क्यों किया जाता है, बायबैक ज्यादातर यानी आपको अगर कंपनी की पोजीशन फिर से अगर अच्छी तरह से सेट करना हो, आपको अगर समझो ऐसा हो रहा है कि डिविडेंड में ज्यादा पैसा जा रहा है, तो डिविडेंड आपको कम देना है, तो फिर आप बायबैक करते हो, तो शेयर कैपिटल आपका मैनेजेबल हो जाता है। जो मैनेजर रहते कंपनी के, उनको कंट्रोल करना थोड़ा अच्छा हो जाता है, कंपनी को कंट्रोल करना, क्योंकि आपके शेयर होल्डर अगर ज्यादा हो तो आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, आपको उतना प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप डिविडेंड दे सकते हो, नहीं तो आपका अर्निंग पर शेयर जो है, यानी शेयर होल्डर का एक्चुअल में मार्केट में जो वैल्यू है वो वैल्यू कम होते जाता है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपका जो शेयर की वैल्यू है, शेयर की वैल्यू आपका डिविडेंड नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा है आपको, तो एक्चुअल में उसका जो वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए एक आपके पास ऑप्शन है कि आप बायबैक कर लो। आपने अगर बायबैक किया तो फिर उतने शेयर कैपिटल आपका कम हो जाएगा, शेयर होल्डर्स उतने नहीं रहेंगे, आपको उतना डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है, राइट। तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा, उतना डिविडेंड आपका बचेगा, उतना प्रॉफिट रिजर्व रहेगा, और आपकी कंपनी अच्छी तरह से कंट्रोल आप कर सकते हो, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है बायबैक के, टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी शेयर्स का जो एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको वो अच्छा गिर जाता है, राइट। तो इसलिए बायबैक एक ऑब्जेक्टिव है आपका, ओके। दूसरा क्या है, टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, यानी जो आपका अर्निंग पर शेयर है, यस, यानी जो शेयर से आप अर्निंग कर रहे हो पर शेयर से, वो अर्निंग आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है अर्निंग पर शेयर मतलब आपका जितने शेयर होल्डर्स है उसमें डिवाइड हो जाता है, राइट। अगर आपके शेयर होल्डर्स ही कम हो गए आफ्टर बायबैक, तो नो प्रॉब्लम, आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा, यानी समझो आज 10 रुपए है अर्निंग पर शेयर, अगर आपके उतने शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे, तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो शेयर होल्डर बचे उनको तो ज्यादा देना पड़ेगा, यानी समझो 10 रुपए है तो कल 12 रुपए मिलेंगे उनको, तो इसका मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव है कि बायबैक अगर करना है तो उनका इंक्रीज करना है अर्निंग पर शेयर, तो आप बायबैक कर सकते हो। टू रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल, यानी कभी कभी कैसा होता है कि एक्सेस शेयर कैपिटल आपके पास हो जाता है, यानी उसकी जरूरत नहीं रहती पर ज्यादा शेयर कैपिटल हो जाता है, शेयर कैपिटल ज्यादा होने से क्या होता है, आपको डिविडेंड उतना देना पड़ेगा, राइट, उतने आपके शेयर होल्डर ज्यादा होंगे, तो आपको अगर वो कम करना है तो आपको बायबैक करना चाहिए, ओके। टू यूज सरप्लस कैश लाइन आइडल इन द बिजनेस, यानी कभी कभी कैसा होता है कि बिजनेस में आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा रहता है, यानी आइडल वहां पे पड़ा ही रहता है, उसका कुछ जरूरत नहीं होता, आप कहीं पे यूज नहीं करते, एक्सेस हो जाता है, तो आप ये एक ऑप्शन ले सकते हो कि आपका ही कंपनी का जो शेयर्स बाहर आपने सेल किया था वो फिर से आप ही परचेस कर लो, राइट, तो उतना शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो सरप्लस कैश है वो सरप्लस का कैश आप वहां पे यूज कर सकते हो, ओके। टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स और द प्रेजेंट मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा रहता है, शेयर जब आप शेयर इशू करते हो उसके पहले प्रमोटर्स जो रहते हैं कंपनी के, जो पहले जो स्टार्टिंग में जो प्रमोटर्स रहते हैं, स्टार्टिंग में जो ओनर्स रहते हैं, वो ओनर्स और मैनेजमेंट, वो शेयर उनका शेयर होल्डिंग रहता है पहले से, राइट। उसके बाद वो शेयर इशू करते हैं और मार्केट में शेयर्स यानी आउटसाइड शेयर्स इशू करके आउटसाइड में आपको शेयर इशू करके
शेयर कैपिटल क्रिएट करना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या होगा, जब आप बायबैक करोगे तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ेगा, यानी प्रमोटर्स का हिस्सा बढ़ेगा, राइट। तो समझो पहले आपका 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स में से 51, ओके, 51% अगर समझो प्रमोटर्स के पास है, 49% मार्केट में है। तो समझो जो मार्केट में है 49%, वो आपने अगर बायबैक कर दिया 49% में से, समझो एक 10% कर दिया, यानी 10% अगर कम हो गया तो 39%, तो 39% हो गया, राइट। तो अपने आप प्रमोटर्स का हिस्सा कितना हो जाएगा, 61%, राइट। तो प्रमोटर्स वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर्स का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे बायबैक कर सकते हो, ओके। टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी आपका अगर कॉम्पिटिटर यहाँ पे समझो आपका डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शेयर होल्डिंग में, तो मैनेजमेंट का कंट्रोल जा रहा है, तो फिर क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में अपना नाम कमाते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, तो आपका वीक पोजीशन देख के आपको टेक ओवर करने का काम करते हैं कॉम्पिटिटर्स। तो ये अगर ना करना हो, कॉम्पिटिटर्स को आपका बिजनेस एक्वायर करने ना देना हो, तो आप बायबैक कर सकते हो, राइट। टू इफेक्ट फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्टिंग चाहिए यहाँ पे, रिस्ट्रक्चरिंग, एक्चुअली कंस्ट्रक्ट चाहिए, टू इफेक्ट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और अमलगमेशन, यानी अगर फाइनेंशियल आपको रिस्ट्रक्चर करना है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज, यानी कैसे है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन वीक होते जा रहा है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना है, या फिर आपको अमलगमेशन करना है, यानी किसी कंपनी के साथ आप मिलके वो बिजनेस आपको एक्सपेंशन करना है, यानी इससे क्या होता है प्रॉब्लम कि आपकी कंपनी जो है वो एक्विजिशन में चली जाती है, राइट, अमलगमेशन में चली जाती है। तो ये जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट्स आपको अगर कम करनी है, ये इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने हैं, तो बायबैक करना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इसलिए आपको ये बायबैक के ये ऑब्जेक्टिव्स है, ओके। और क्यों करना है बायबैक, बायबैक की जरूरत क्या है, उसमें से एक ये ऑब्जेक्टिव्स है, ओके। लीगल प्रोविजन, यानी लीगल प्रोविजन क्या है, बायबैक कैसे किया जाता है, लीगल प्रोविजन क्या बोलता है। तो फर्स्ट है आपका सोर्सेस, हाँ। तो लीगल प्रोविजन में बोला है कि आप पहले बायबैक कहां से कर सकते हो, सोर्सेस क्या है आपके पास, कहां से पैसा ला सकते हो आप बायबैक करने के लिए, आपके पास कौन सा सोर्स है जो आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट सोर्स है आपका फ्री रिजर्व, यानी आपके पास अगर फ्री रिजर्व हो, फ्री रिजर्व मतलब जो रिजर्व आप किसी काम के लिए रिजर्व नहीं लग रखा है, किसी काम के लिए रिजर्व नहीं, जैसे कैपिटल रिजर्व हो या फिर बिल्डिंग रिजर्व हो, डेवलपमेंट रिजर्व हो, उस काम को अगर रिजर्व रखा है तो वही काम आपको करना चाहिए। जिस काम को नहीं रखा है, आपने फ्री रिजर्व रखा है, जैसा प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व हो, ये आप रिजर्व यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये जो रिजर्व है आपको बायबैक करने के लिए यूज कर सकते हो, सोर्सेस ये आपका हो सकता है। सेकंड है द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। देन थर्ड द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी समझो आपने नया शेयर्स इशू कर दिया, नया सिक्योरिटी इशू कर दिया, उससे जो पैसा मिलने वाला है वो भी आप बायबैक करने के लिए यूज कर सकते हो। यानी कंपनी को अगर बाहर से शेयर होल्डर से फिर से कंपनी को परचेस करना है, शेयर परचेस करना है, तो इस सोर्सेस से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है आपके पास क्रिएट हुआ हुआ, वो कर सकते हैं, या फिर शेयर्स, नया शेयर्स इशू करने से या फिर नया सिक्योरिटी इशू करने से
कर सकते हैं। ओके, ऐसे सोर्सेस है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी आप जो भी बायबैक कर रहे हो उसको कुछ तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना, यानी कंपनी के जो ओनर्स है या कंपनी के जो मैनेजर्स है वो डायरेक्ट जाके ऐसे बायबैक नहीं कर सकते, ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो ऑथराइजेशन कौन सा होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके प्रोविजन होना चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि आप बायबैक कर सकते हो, यानी जब भी आपको करना है बायबैक, ऐसी कंडीशन आए तब आप बायबैक कर सकते हो। ऐसी कंडीशन यहाँ पे आपको वहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखने चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। ओके, सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपको परमिशन चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, यानी डायरेक्टर ने वो पास करना चाहिए, वहां पे कितना करना है बायबैक, कब करना है बायबैक, वो सब वहां पे लिखा होना चाहिए। ओके, शेयर होल्डर्स नेक्स्ट, यानी शेयर होल्डर्स जो है वो अपने मीटिंग में उन्होंने पास करना चाहिए कि बायबैक करना है, उनकी यानी उनका ऑथराइजेशन होना चाहिए। शेयर होल्डर की जब मीटिंग होगी उसमें ऑथराइज करना चाहिए, वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। आपका जब भी जनरल मीटिंग होगा वो जनरल मीटिंग में वहां पे पास होना चाहिए, शेयर होल्डर ने वो पास करना चाहिए कि आपको बायबैक करना है। उनकी परमिशन के बिना तो आप नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहला आपका प्रोविजन होना चाहिए आपके पास पहले से ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, उन्होंने प्रोविजन करना चाहिए, उन्होंने रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, शेयर होल्डर्स की जब मीटिंग हुई शेयर होल्डर्स ने भी पास करना चाहिए, तभी जाके आप बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज बायबैक नहीं कर सकते। ओके, तो लीगल प्रोविजन में देखिए सोर्सेस है, पहला सोर्सेस यानी कहां से कर सकते हो आप, आपके पास वो पैसा कहां से ला सकते हो, फ्री रिजर्व है आपके पास पड़ा हुआ तो वो यूज करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है आपके पास, उसका उसमें से जो पैसा है वो यूज करो, या फिर नया कुछ शेयर्स इशू करो या नया सिक्योरिटी इशू करो, उसमें से आप कर सकते हो। ओके, और सेकंड क्या है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन किसका होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, वहां पे प्रोविजन होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, वहां पे लिखा होना चाहिए, और वहां पे रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, शेयर होल्डर्स के मीटिंग में भी वो पास होना चाहिए, तभी जाके आप वहां पे बायबैक कर सकते हो। देन शेयर्स पब्लिक सिक्योरिटीज बीइंग बॉट बैक आर टू बी फुल्ली पेड, यानी क्या होना चाहिए? आपका शेयर्स और सिक्योरिटी जो बायबैक आप करने जा रहे हो वो फुल्ली पेड होना चाहिए। फुल्ली पेड मतलब क्या होता है? समझो कंपनी ने शेयर्स इशू किया, राइट, शेयर इशू किया, समझो 100 रुपए का शेयर्स है वो इशू कर दिया, और पहले क्या करती है कंपनी, जब एप्लीकेशन लेती है समझो उस टाइम उसने ले लिया 20 रुपया, जब शेयर्स अलॉट होता है उस टाइम उसने ले लिया 50 रुपीज, यानी 70 रुपीज वहां से ले लिया, और नेक्स्ट क्या करती है कंपनी, एक कॉल करती है कि हमें और 20 रुपया चाहिए। ओके, क्योंकि 100 पूरा करना है ना, तो 20 रुपए चाहिए, तो वो भी 20 मिल गया, और एक फाइनल कॉल होता है जो 10 बचा हुआ है, उस फाइनल कॉल में अगर समझो आपके ऐसे शेयर होल्डर्स है, उस शेयर होल्डर्स ने वो 10 रुपए नहीं दिया है, यानी उसका क्या हो गया, एरियर्स हो गया, उनका अनपेड है, वो फुल्ली पेड नहीं है। यानी जिसने भी 100 रुपया पूरा दिया है उसका ही बायबैक हो सकता है, जिसने सिर्फ 90 रुपया दिया है उसका बायबैक नहीं हो सकता। पहले आपको 10 रुपया देके वो पूरा फुल्ली पेड करना पड़ेगा, यानी उसने पैसा देना चाहिए शेयर होल्डर ने, वो पहला 100 रुपया पूरा कर दो, उसके बाद ही परचेज आप कर सकते हो, उसके बाद ही बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो फुल्ली पेड एक जरूरी चीज है। ओके, लीगल प्रोविजन है, फुल्ली पेड होना चाहिए। पोस्ट बायबैक, यानी बायबैक करने के बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो नॉट एक्सीड 2:1, यानी आप जब भी बायबैक करोगे, बायबैक करने के बाद कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी 2 डेब्ट है 1 इक्विटी है, तो 2:1 आपका उससे ज्यादा, यानी 3:1 हो गया, नहीं चलेगा, 2:1 उसके आगे आप नहीं जा सकते। ओके, यानी रेशो, यानी क्या हो जाएगा आपका, समझो इक्विटी कम हो जाएगा क्योंकि आप परचेस कर रहे हो बाहर से, और आपका डेप्थ बढ़ जाएगा, तो कितना चल सकता है, 2:1 चल सकता है। यहाँ पे 3:1 4:1 अगर हो गया
तो समझो यहाँ पे आपको लीगली वहां पे ऑथोराइज नहीं मिलेगा कि आप बायबैक नहीं कर सकते हो। ओके, ये लीगल प्रोविजन है, याद रखिए, ये टोटल लीगल प्रोविजन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू बायबैक कैसा रहता है। आपका जब भी आप बायबैक करोगे उसमें एक टाइम गैप रहती है, यानी समझो वहां पे लीगल प्रोविजन ऐसी है कि एक साल में एक ही बार आप बायबैक कर सकते हो, यानी एक साल में 10 बार अगर बायबैक अगर करोगे तो नहीं चलेगा, एक बार में एक ही बार, एक साल में एक ही बार आप कर सकते हो, अदरवाइज आप बायबैक नहीं कर सकते। ओके, तो बायबैक का भी लिमिटेशंस है। तो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, यानी आपका टाइम लिमिट जो दिया है कंप्लीशन ऑफ बायबैक का, वो दिया है उन्होंने, आपने जब भी बायबैक के लिए वहां पे इशू किया है तब बायबैक एक साल में आपको पूरा करना ही चाहिए। ओके, बायबैक कंप्लीट होना ही चाहिए आपका, उसके सिवा आपको वहां पे बायबैक का प्रोविजन आप नहीं कर सकते। ओके, यानी टाइम जो गैप है वो आप बायबैक एक साल कर सकते हो। ओके, और टाइम लिमिट भी है आपको, एक साल में वो पूरा खत्म कर लो, बायबैक की प्रोसीजर जो है आप खत्म कर लो। ओके, तो ऐसे लीगल प्रोविजंस है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइम जनरल एंट्रीज ऑफ बायबैक। बायबैक के जनरल एंट्रीज देखेंगे कि क्या है जनरल एंट्रीज, कैसी प्रोसीजर रहती है बायबैक की। ओके, अभी तक अपन ने क्या देखा है, मीनिंग देखा है बायबैक का, देन इफेक्ट्स क्या होते हैं बायबैक के वो देखे हैं, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बायबैक के वो भी देखे हैं, देन लीगल प्रोविजंस क्या है, सोर्सेस है, ऑथराइजेशन है। ओके, अभी तक ये देखा है अपन ने। नेक्स्ट टाइम देखेंगे जनरल एंट्रीज ऑन बायबैक। ओके।